वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सालों के बाद आज दोपहर में मैं सोया, मतलब मेरी आंख लग गई। ठीक है, इधर कभी हम दोपहर में मतलब ऐसे रिलैक्स तो करते हैं पर लिटरली सो नहीं जाते हैं। तो आज काफ़ी सालों के बाद, मतलब मुझे याद नहीं है कि कब मैं दिन में सोया था। आज काफ़ी समय के बाद दिन में सोया हूँ, तो आंखें अभी भी मेरी मतलब गवाही दे रही है कि जीवन ऊर्जा ठीक नहीं है। क्योंकि जीवन ऊर्जा ठीक रखने के लिए नींद का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं कल पूरी रात नहीं सोया था, उसके आगे भी नहीं सोया था ठीक से। कल पूरी रात नहीं सोया बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर इन लॉ। तो उनकी देहांत हो गया और फिर उसके पूरा जो अंतिम क्रिया थी और इनका जो प्रिपरेशन था उसमें पूरी रात मैंने सो नहीं पाया। तो फिर मुझे पता चला कि नींद का कितना महत्व होता है और जीवन ऊर्जा को ठीक रखने में भी नींद का कितना महत्व होता है। तो फिर मुझे लगा कि आज जीवन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है जीवन ऊर्जा को ठीक रखना। क्योंकि यहाँ तुम्हारा जो जीवन का अनुभव है वो तुम्हारी जीवन ऊर्जा कैसी है। अगर तुम्हारी जीवन ऊर्जा थकी हुई है तो तुम्हारा जीवन अनुभव कभी अच्छा नहीं हो सकता। अस्तित्व का अनुभव इधर अच्छा नहीं हो सकता। अस्तित्व आनंद स्वरूप है, पर तुम्हारी ऊर्जा अगर हिली डुली हुई है तो फिर तुम्हारा अनुभव ठीक नहीं होगा। तो ये समझा जा सकता है कि जब नींद नहीं लेते हैं तो पूरा जो दिन होता है उसमें तुम ऊर्जावान नहीं होते हो, तुम ढंग से कुछ कर नहीं पाते हो। मतलब मेरे लिए वीडियो शूट करना भी आज बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि सुबह में तो पॉसिबल ही नहीं था, पूरी रात सोया नहीं था, तो इतना मेरे को आई वॉज फीलिंग लाइक हेडेक। फिर दोपहर में थोड़ा सोया तो अभी थोड़ा आई एम फीलिंग लिटल स्लाइटली बेटर। तो फिर मुझे लगा कि आज मुझे बात करनी है बैकबाइटिंग और गॉसिप के ऊपर। ये तो ठीक है, मैंने नींद नहीं ली थी इसलिए मेरी जीवन ऊर्जा थोड़ी इधर उधर हुई। वो तो आज नींद अभी दोपहर में ले ली, रात में पूर्ण रूप से ले लूँगा तो जीवन ऊर्जा ठीक हो जाएंगी। पर यहाँ पे भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना दोस्तों, वो गॉसिप करते हैं, बैकबाइटिंग करते हैं, किसी के पीछे उसकी बातें करते हैं, किसी के जीवन के ऊपर चर्चा करते हैं। उसके कारण उनकी जीवन ऊर्जा कितनी डिस्टर्ब होती है। मतलब मैं देखता हूँ मेरे आसपास काफ़ी सारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं। वो कभी भी अपने जीवन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। वो कभी भी अपनी जीवन ऊर्जा को सकारात्मक और उच्चतम आयाम पे ले जाने की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा किसी और को कितना सैलरी है, उसको कितना इनकम है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, मतलब सदैव किसी और की गैलरी में झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं वहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है उसमें झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, भाई भतीजा, फूफा फूफी, चाचा चाची, ये जो रिश्तों के धागे हैं उसमें ही सब बैकबाइटिंग करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, मुंह पे दम फोड़ पाखंड करते हैं, हंस हंस के बातें करते हैं, परंतु मतलब भीतर से नकारात्मकता भरी पड़ी है। और जैसे ही कोई इंसान 5 कदम दूर चला जाता है तो, और ये खाली औरतों में नहीं है, औरतों में तो विशेष रूप से देखा जाता है, वो चाहे समाज जीवन हो, परिवार जीवन हो, ऑफिस हो, परंतु पुरुषों में भी ये बीमारी देखी जाती है कि बहुत लोग अपनी जीवन ऊर्जा को गंवा रहे हैं। तो मुझे महत्वपूर्ण लगा इसके ऊपर बोलना कि भाई जीवन ऊर्जा को ये ख़त्म कर रहा है। तुमने कभी नहीं सुना होगा, चाहे एलन मस्क हो, युवल नोआ हरारी हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, स्वामी विवेकानंद हो, कोई भी पकड़ लो एक पब्लिक फिगर या कोई ऐसे महापुरुष या ऐसी हस्ती जिसने कुछ महान कार्य किया है, वो तुम कभी भी नहीं पाओगे कि वो इस प्रकार की बातों में होगा कि किसी की चर्चा करेगा, बैकबाइटिंग करेगा, गॉसिप। क्योंकि बैकबाइटिंग और गॉसिप जैसे ही हम करते हैं हमारा खुद का व्यक्तित्व मारा जाता है। तुम बैकबाइटिंग और गॉसिप करते हो तो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है समाज में, क्योंकि जो सुनता है तुम्हारी गॉसिप और बैकबाइटिंग वो भी समझ जाता है कि तुम किस स्तर के इंसान हो। तो तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत ही खतरनाक है बैकबाइटिंग करना, गॉसिप करना, किसी के पीठ पीछे बोलना, उसकी निंदा कुचली करना। और जीवन ऊर्जा तुम्हारी, क्योंकि जब तुम देखना, तुम आधा घंटा 1 घंटा किसी के बारे में बात करते हो उसके जीवन में, तो उसके बाद तुम देखो तुम्हारी जो चेतना का स्तर होता है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा का जो स्तर होता है वो बहुत ही नीचा चला जाता है, निम्न कक्षा का, क्षुल्लक हो जाता है।
तो गॉसिप और बैकबाइटिंग कोई कितना भी बुरा हो, तुमको अगर पसंद नहीं है तो तुम अपने जीवन का रास्ता बदल लो। तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन रहता है, विकल्प रहता है। कोई तुम्हें पसंद नहीं है, उसके साथ जो एनर्जी का आदान प्रदान है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो तुम उनको छोड़ करके अपना एक नया रास्ता बना लो। या तो फिर वो अगर इमीडिएट फैमिली मेम्बर है या ऑफिस में कहीं है जहाँ तुम छोड़ नहीं सकते हो, तो तुम एकदम प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल हो जाओ ना। उनके साथ ज़्यादा आदान प्रदान मत करो, परंतु उनके साथ रहना, फिर वही चर्चा करना, यार जीवन ऊर्जा के लिए खतरनाक है। और जीवन ऊर्जा भारत में हमको कितने पैसे कमाने हैं, क्या क्या करियर बनानी है, ये सब कुछ सिखाया जाता है, सबके ऊपर फोकस है। जीवन ऊर्जा के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। और जब तक जीवन ऊर्जा, देखो मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ तो आज ही चेहरा अलग दिख रहा है, आज ही जीवन ऊर्जा अलग, तो जीवन ऊर्जा का कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन नहीं सो पाया तो मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो जीवन ऊर्जा का ठीक होना कितना महत्वपूर्ण है। और नींद ठीक है, अच्छी नींद, 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद तो जीवन ऊर्जा को ठीक करती है। और जब तुम गॉसिप और बैकबाइटिंग छोड़ देते हो किसी के बारे में, तो तुम इतना हल्का फुल्का महसूस करते हो। और ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो जिनके चेहरों से स्वार्थ की बदबू आ रही है, उनके झमेले में मत जाओ तुम, वो तुम्हें खींचेंगे, तुम्हारी जीवन ऊर्जा को ख़त्म करेंगे। कहीं पे भी तुम हो और अगर ये लोग गॉसिप चालू कर दे, बैकबाइटिंग कर चालू कर दे, किसी अन्य के बारे में बातें करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, तो बिल्कुल इसको एनकरेज मत करो। उनको तुम नमस्कार करो, वहाँ से निकल जाओ, या फिर हाथ जोड़ करके बोल दो कि भाई मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि जैसे ही तुम उसमें हाँ से हाँ मिलाओगे और उस चर्चा में जाओगे, देखो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें महानतम कार्य करने हैं या जीवन में आगे बढ़ना है, महानतम कार्य छोड़ो, वो तो चलो बड़ी बात हो जाती है, परंतु सकारात्मक रूप से भी तुम्हें अगर जीवन जीना है, तो तुम्हें ये सब जो नकारात्मक चीज़ें हैं तुम्हारे सराउंडिंग में, उसको छोड़ना ही होगा। और इधर मैं देखता हूँ जो भारतवर्ष की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, पुरुष महिला दोनों, बहुत अन्य के जीवन में, यार गोरों से हमें सीखना चाहिए, वो किसी के जीवन में इंटरफियर नहीं करते हैं। वो कभी भी तुम्हारी निजी जीवन के बारे में नहीं पूछेंगे, वो कभी भी तुमको तुम्हारी सैलरी नहीं पूछेंगे, वो कभी भी तुमको तुम्हारी जाति नहीं पूछेंगे, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे तुम्हारे जीवन में। और ये भारत के जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो पूरा दिन किसी अन्य के जीवन में वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसी में ही जीवन ऊर्जा लगाते हैं। तो उनके पास और कोई समय ही नहीं बचता है। गोरे घूमते हैं, गोरे संशोधन करते हैं, गोरे क्रिएटिव होते हैं, गोरे जीवन को सेलिब्रेशन बना करके जीते हैं, मतलब वो अपना निजी जीवन, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा लगाते ही नहीं है बैकबाइटिंग के पीछे, गॉसिप के पीछे, ईर्ष्या द्वेष के पीछे। क्योंकि जब, और तुम खाली 1 महीना प्रयोग कर लो, 1 महीने के लिए तुमको जो अच्छा नहीं लगेगा तुम हट जाओगे, उसके साथ संबंध नहीं रखोगे, परंतु कोई निंदा, कोई गॉसिप, कोई बैकबाइटिंग नहीं। तुम पाओगे 1 महीने में तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में आनंद आ चुका है, तुम्हारे जीवन से तनाव गायब है, तुम्हारा चेहरा बदल चुका है, तुम्हारा जो जीवन अनुभव है, जीवन ऊर्जा है, वो बदल चुकी है। वैसे कोई तनाव नहीं है, 2 वक्त की रोटी परमात्मा दे देता है, अस्तित्व केयर करता है, सब कुछ इधर है। ये जो नकारात्मक चीज़ें, ये जो दूसरों के साथ द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, इन सब चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है, जो कि अननेसेसरी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 1 महीना प्रयोग कर लो। 1 महीने के लिए तुम किसी के जीवन के बारे में नहीं, तुम जो भी डिस्कशन करोगे वो बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिक्स भी नहीं, तुम प्रकृति के बारे में चर्चा करो, अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करो, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में चर्चा करो, अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में, पर किसी की व्यक्तिगत बातें नहीं करोगे जहाँ कहीं पे भी तुम बैठे हो। उनकी, मैं तो बोलता हूँ ऐसा नहीं कि बैकबाइटिंग गॉसिप, उनकी प्रशंसा भी मत करो, निंदा स्तुति दोनों छोड़ दो। किसी व्यक्ति के बारे में बात ही करना छोड़ दो, कोई जाति संप्रदाय, मतलब इनके बारे में, धर्म के बारे में बात करना छोड़ दो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर ऑलरेडी आनंद है, सुकून है, शांति है, ठहराव है। ये जो फिजूल की चीज़ें, ये व्यर्थ की बातें जो हमारे आसपास लोग लेकर के आ जाते हैं हमारे जीवन में, उसमें जब हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें जब हम उलझ जाते हैं, उसके कारण ही हम कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं करते हैं। तो आज के लिए आपके लिए टास्क है, 1 महीने के लिए नो गॉसिप, नो बैकबाइटिंग, किसी के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के ऊपर फोकस करोगे,
और फिर आप देखो कि आपकी जीवन ऊर्जा कैसे बदलती है। अगर आप में सकारात्मक बदलाव न आए तो मुझे कमेंट में आकर के बताना, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, जब हम ये सब नकारात्मक टॉक्सिक चीज़ों से दूर हट जाते हैं, भीतर जो आनंद है, जो हमारा आनंद स्वरूप है, वेदांत ने जिसको सच्चिद आनंद बोला है, वो स्वतः ही बाहर आ जाता है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।